तो लेट्स कंटिन्यू विद द लिमिट्स, ठीक है। तो लिमिट्स के अंदर अभी क्या है, इवेल्युएटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। देखिए आप लोगों को याद होगा, ठीक है, ये हमने एक इस टाइप का क्वेश्चन किया था जिसके अंदर एफ ऑफ एक्स इज लेट्स से 2x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x - 2 व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f of x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f of x, ठीक है। चलो, तो पहले इस क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं एंड देन इसका एक ऑल्टरनेट मेथड होता है इवेल्युएट करने का, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो हाँ जी, एशिका माइक ऑन करो प्लीज। यस सर। हाँ जी एशिका, ये वाला पार्ट कैसे करोगे, क्या किया था हमने? इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह नेगेटिव है 3x - 2 डाल परफेक्ट देंगे। परफेक्ट, क्योंकि जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो यानी कि नेगेटिव साइड से अप्रोच करने का मतलब छोटी वाली साइड से, तो छोटी वाली साइड से मतलब लेस देन जीरो से अप्रोच करेगा, तो वो आ जाएगा 3x - 2। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, और इधर आ जाएगा 3x - 2। अच्छा आगे इशिका, आगे इशिका नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? -2 आ जाएगा अगर 0 पुट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल, ये वो डिटरमिनेंट फॉर्म है। इनडिटरमिनेंट। परफेक्ट परफेक्ट, तो इसका आंसर -2 डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रणव, माइक ऑन करो। यस सर। प्रणव, इसका क्या इवेल्युएट करोगे, कैसे करोगे? सर इसमें f of x की जगह हम 2x + 1 डाल देंगे। परफेक्ट, क्योंकि वो x पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, तो पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ी साइड से, तो ये वाला फंक्शन लग जाएगा, राइट। अच्छा अब इसका आंसर क्या आएगा फिर? इसका 1 वन आ जाएगा, x को 0 पुट कर देंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो वन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है एट 0, ठीक, क्या आ रही है -2, राइट हैंड लिमिट एट x = 0 क्या आ रही है +1, राइट। तो आर दिस टू इक्वल? दीज आर नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। शुभी, क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर। लवन्या, हिमानी, अर्शिया, अरमान, आयुष, क्लियर है ये चीज? तनिष, तुषार, सूर्यांश, यस सर। ठीक है ना। तो ये चीज हमने डिस्कस की हुई है, ठीक है। अच्छा अगर ये दोनों चीजें बराबर आ जाती, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाता, तो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इवेल्यूएट करने का एक और तरीका है हमारा, ये आगे भी हमारे काम आएगा, क्या तरीका है वो देखो जरा, ठीक है। ये ना एक डायग्राम से मैं, ये ग्राफ से ये चीज समझाता हूँ, ठीक है। देखो लेट से ये है ए, ठीक, ये h डिस्टेंस आगे जाके एक पॉइंट हमने डिफाइन किया, वो क्या आ जाएगा a + h, एंड h डिस्टेंस पीछे आके एक पॉइंट डिफाइन किया, वो क्या आ जाएगा a - h, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये डायग्राम बना हमारा, ये डायग्राम क्या चीज है, ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज को, कि अगर मैंने इसके अंदर a इनपुट दिया तो एग्जैक्टली आउटपुट आएगा ये, फॉर दिस x यू विल गेट दिस आउटपुट, और ये आउटपुट क्या होगा आपका f of a, एग्जैक्टली a - h के लिए, ठीक है, आपका आउटपुट क्या आएगा, एग्जैक्टली a - h के लिए आपका आउटपुट आएगा f of a - h, एंड एग्जैक्टली a + h के लिए आपका आउटपुट आएगा f of a + h, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड, ठीक, f of x, कंसीडर दिस इज y = f of x, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज को समझना कि अगर मैं a को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो बेसिकली ये वाली साइड से अप्रोच करूंगा a को, फिर ये वाली साइड से अप्रोच करने का एक्चुअली में मतलब क्या जाएगा, ठीक, कि जो फंक्शन का आउटपुट है, ठीक, हो जाएगा इस तरीके से, देखो
ये इनपुट पे ये आउटपुट जाएगा, ये इनपुट पे ये आउटपुट जाएगा, ये इनपुट पे ये आउटपुट जाएगा, ये इनपुट पे ये आउटपुट जाएगा। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे करके आउटपुट ऐसे ऐसे जाता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे जैसे इनपुट ए की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, वैसे वैसे आउटपुट जा रहा है ये चीज। ठीक है, तो इसी चीज को इवेल्युएट करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब हाउ दीज टू थिंग्स आर इक्वल, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा प्रणव माइक ऑन करो। हाँ जी सर। प्रणव ध्यान से देखो, पहले तो ये चीज बताओ, ये चीज समझ में आ रही है, व्हाट इज f ऑफ a माइनस h? हाँ जी। f ऑफ a माइनस h क्या है, एग्जैक्टली a माइनस h पे जो आउटपुट आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं पूरी चीज के अंदर h को 0 की तरफ टेंड करूंगा, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर मैं h को 0 की तरफ टेंड करूंगा, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या जाएगी, ए की तरफ जाएगी। ये a की तरफ जाएगी। हाँ या ना? बेसिकली देखो, ये डिस्टेंस h है, ये a है, ये a माइनस h है। ठीक है, ये चीज, ये a माइनस h, ये h, ये h है एंड ये a है। अब अगर h को 0 की तरफ लेके जा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 0 की तरफ जा रहा है। ये 0 की तरफ जाने का मतलब क्या है कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है a माइनस h, वो पहले आएगा इधर, फिर आएगा इधर, फिर आएगा इधर, फिर आएगा इधर। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का h, ये डिस्टेंस धीरे धीरे क्या जा रहा है, 0 की तरफ। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी। तो अपने आप ही ये चीज क्या होगा, ये ए को ही अप्रोच करेगा छोटी वाली साइड से। तो दैट इज वाई ए फ्रॉम नेगेटिव साइड अप्रोच करने का, लिमिट को इवेल्युएट करने का मतलब है उसको इस तरीके से भी इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी सर। ठीक, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करने का तरीका एक तो ये है डायरेक्ट, और एक है एच वाला मेथड। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करने का तरीका क्या है, x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x। अब क्या इधर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। हाँ या ना? यस सर। पक्का, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है ना? ये a प्लस h का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आउटपुट देखेंगे हम क्या आ रहा है, ठीक, ये वाले पे। अब क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है h, इसको धीरे धीरे करके 0 लेके जाएंगे। मतलब पहले ये पॉइंट इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, और इसके a को अप्रोच करेगा फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो ये चीज एक्चुअली में a को ही अप्रोच करेगी फ्रॉम पॉजिटिव साइड, जिस तरीके से ये चीज अप्रोच करी है। तो यहां से हमें ये चीज पता चली कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करने का एक नया तरीका मिला हमारे। ठीक है, क्या चीज, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x। This can be written as limit h tends to 0 f of a minus h, and limit x tends to 0, x tends to a from positive side f of x, that can be written as limit h tends to 0 f of a plus h। हाँ जी, इन दोनों के अंदर किसी को कोई भी डाउट है या डायग्राम से कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज बताओ, प्लीज। सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? हिमानी आप माइक ऑन रखो, माइक ऑन रखो। ठीक है, हिमानी मेरे को ये चीज बताओ, अगर ये a है, ये a माइनस h है, ये डिस्टेंस कितना होगा, h। हाँ जी ना? यस सर। श्योर? ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं धीरे धीरे करके ये h को कम कर रहा हूँ, ठीक, ये h को मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने लिमिट लगाई, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि h जो वैल्यू है वो धीरे धीरे करके 0 की तरफ जा रही है। हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस h है, पहले वो था इतना, अब वो कम होगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके 0 की तरफ जा रहा है। हाँ या ना? हाँ जी सर। जब h इतना हुआ तो यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हो जाएगा यहाँ पे शिफ्ट, तभी जाके h इतना होगा। यस सर। फिर इतना हो जाए, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये पॉइंट इधर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये पॉइंट क्या हो रहा है, ये a को अप्रोच कर रहा है छोटी वाली साइड से। हाँ जी ना? यस सर। तो इसीलिए हमने बोला कि a माइनस h के अंदर अगर मैं h को धीरे धीरे 0 की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है, a माइनस h के अंदर अगर मैं h को धीरे धीरे 0 की तरफ लेके जाऊंगा, तो एक्चुअली में ये पूरी चीज क्या हो रही है, ये f ऑफ a को ही अप्रोच कर रही है छोटी वाली साइड से। हाँ या ना? यस सर। मैं बोलूंगा कि ये लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड है f ऑफ x। तो इसलिए ये दोनों बराबर है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। यस। सिमिलरली आगे जाके h डिस्टेंस दूर हमने a प्लस h एक पॉइंट डिफाइन किया, इस केस में ये डिस्टेंस h आएगा, राइट। अब इस h को धीरे धीरे करके हम 0 लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा,
ये बनेगा पहले इतना, फिर ये बनेगा इतना, फिर ये बनेगा इतना, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा इतना, फिर ये बनेगा इतना, यानी कि जो है ये पहले जाएगा यहाँ पे, फिर ये पॉइंट 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 यहाँ पे, एंड फिर धीरे धीरे करके, यानी कि ये ए को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव वाली साइड से, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो ये a को अप्रोच करेगा पॉजिटिव वाली साइड से, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x, तो ये दोनों बराबर होंगे। मानी क्लियर हुआ अभी? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, अब इस चीज का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? पहले जो क्वेश्चन लिया हमने एग्जांपल, वही क्वेश्चन मैं दोबारा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन, अब देखो ये चीज को इवेल्युएट करने का मतलब क्या है, ठीक है, कि मैं इसको ऐसे लिखूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या आ जाएगा, 0 माइनस h आ जाएगा। तो अब ये दोनों चीजें आपकी सेम होंगी, ठीक है। अगर ये नहीं पता चल पा रहा तो ध्यान से दोबारा डेफिनेशन देखो, हमने क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x, दैट वुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। व्हाट इज a? जिस वैल्यू को अप्रोच करना है, क्या है a यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 माइनस h आ जाएगा, a माइनस h की जगह, तो वो आ जाएगा 0 माइनस h। तो ये चीज हमारी, इंस्टेड ऑफ इवेल्युएटिंग दिस, हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं। ये चीज समझ आई? Yes, sir. हाँ जी। बाकी सब में से किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सारिशा, राजवीर, क्लियर हुआ ये? लेट ज्वाइन किए हो? यस सर। समझ आ रहा है? सर अभी ज्वाइन किया मैंने। अभी ज्वाइन किया, अभी एक सेकंड वेट करो, फिर समझा देता हूँ मैं दोबारा, ठीक है। शुभी, क्लियर हो रहा है आपको? सूर्यांश, यस सर। तनिष, तुषार, क्रिश, क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक ठीक। Yes, sir. लवन्या, प्रणव, एशिका, अर्शिया, अर्पित, पक्का क्लियर है? ठीक ठीक Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। मानस, क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक 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 है। तो देखो अब ये चीज का यहां से ना कभी कंफ्यूजन नहीं होगी फंक्शन की यहां पे कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। हिमानी, माइक ऑन करो। हिमानी, हेलो हिमानी, ओके Yes, sir. ठीक ठीक। अच्छा हिमानी, मेरे को ये बताओ कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है? छोटा सा। 0 से पहले है, तो मेरे को अब बताओ 0 से छोटे वाले के लिए कौन सी डेफिनेशन लगेगी, ये या ये? Sir, 3n minus 2. 3x minus 2, it's x actually, Okay, sir. it is 3x minus 2, राइट। तो 3x minus 2 लगेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x minus 2 को इवेल्युएट करेंगे। तो देखो f of x अगर मेरा 3x minus 2 है, तो f of 0 minus h क्या जाएगा, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 minus h, 3 times 0 minus h minus 2, तो दैट इज minus 3h minus 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई। Yes, sir. ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये चीज क्या बन जाएगी, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 minus 3h minus 2। तो इसका क्या आंसर आएगा हिमानी? Sir, minus 2. राइट, क्योंकि h को 0 पुट करेंगे, इट इज डिटरमिनेंट फॉर्म, तो -2 पुट करके सॉरी 0 पुट करके -2 आंसर आ गया। तो दैट इज लेफ्ट हैंड। यहाँ पे x की वैल्यू 0 minus h है। एग्जैक्टली, Okay. तो इसलिए x की जगह 0 minus h रखा, तो ये टोटल चीज बन गई। और इस चीज के अंदर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो h को 0 पुट किया, तो अपने आप ओवरऑल जो चीज है वो क्या बन गई, -2 बन गई। Okay, sir. पहले भी हमारी लिमिट यही आ रही थी जो स्टार्टिंग में हमने किया था, दैट इज -2 आ रही थी। तो दिस इज एन ऑल्टरनेट वे ऑफ फाइंडिंग द लिमिट, ठीक है ना। ये कहाँ पे हमारा काम आएगा वो मैं अभी बताता हूँ, बट समझ आया कैसे करना है, Yes, sir. राइट। अच्छा, अब इसका राइट हैंड लिमिट जो निकालनी है, सॉरी ये प्लस था, हाँ, राइट हैंड लिमिट जो निकालनी है वो कैसे जाएगी, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x। अब मेरे को ये बताओ कि पॉजिटिव साइड से ये हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ये चीज समझे? Yes, sir. ठीक है। अब 0 प्लस h 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़े के लिए क्या डेफिनेशन लगेगी, 2x प्लस 1। 1 plus 2x plus 1. परफेक्ट, तो इधर आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ x प्लस x की जगह आ जाएगा 0 प्लस h,
तो ये आ जाएगा 0 plus h. h प्लस 1, राइट, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या जाएगा ये? So 1. परफेक्ट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट आपकी -2 आ रही है, तो लिमिट पहले भी हमारा यही आया था, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना नहीं सर करेगी इसमें? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है ना, इसलिए। यस यस ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने का एक ऑल्टरनेट मेथड। ठीक है, तो ये मेथड है हमारा मेन। ठीक है, अब इसके बेसिस पे ये क्यों किया हमने, ठीक है, ये करने का रीजन जो था, ठीक है, वो बहुत सिंपल था। देखो, आपको मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो अभी हम कर रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सबके लिए है, प्लीज ध्यान से सुनना। जो राइट नाउ हमारा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि ये डायरेक्टली साइन 0/0 tan 0/0 फॉर्म नहीं होगी, बट इनडायरेक्टली फॉर्म बनाएगा, राइट। तो जैसे अब देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 - x tan x, ठीक। अब इसके अंदर क्या चीज जा रही है, तो सबसे पहले अच्छा कौन इवेल्युएट करेगा इसको? शुभी माइक ऑन करो, शुभी, सूर्यांश, तनेश, यस सर। तनिष भाई बताओ जरा क्या तो करो? इसको लिखेंगे tan π/2 माइनस cot π/2 माइनस x। नहीं पहले ये बताओ ये डिटरमिनेंट है या इनडिटरमिनेंट है? डिटर्मिनेंट है सर। डिटरमिनेंट हो फिर तो 0 पुट करके आंसर आ जाना चाहिए, हाँ जी सर। नहीं वो तो आ नहीं रहा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये π/2, अब सही है। 0 के लिए डिटरमिनेंट था, सॉरी 0 के लिए डेफिनेटली डिटरमिनेंट था, π/2 के लिए बताओ क्या है? इनडिटरमिनेंट है सर, क्यों? क्योंकि वो π/2 माइनस π/2 0 हो जाएगा। tan x भी मतलब जब π/2 होगा तो वो भी इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी होगा, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, तो 0 into इन्फिनिटी इज द इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है ना। हाँ जी। अब इसको करोगे क्या? cot π/2 माइनस x लिख देंगे tan को। तो cot नीचे आ गया cot x, फिर नहीं सर, उसमें होगा tan की जगह हो जाएगा cot π/2 माइनस x, फिर tan नीचे आ जाएगा तो एक ही बात होगी। अब जैसे cot नीचे आ गया, अब इसको tan लिख लो ना, एक ही हाँ बात। जी। हाँ तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस x और नीचे आ जाएगा tan π/2 माइनस x, है ना। हाँ जी। तो अब ये चीज 0/0 बन गई, हाँ जी। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा, हाँ जी। है ना। हाँ भाई, क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी सर। पक्का? हाँ जी, किसी और को कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, ये लेकिन थोड़ा ना ट्रिकी मेथड हो जाता है कि tan को cot में कन्वर्ट करना, फिर ये वाली चीज लानी, राइट। अब इससे अच्छा है, ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है। मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट की। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जाएगी इसकी, ठीक, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट की और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू π/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड π/2 माइनस x tan x। अच्छा, अब ये चीज क्या बन जाएगी, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये पूरी की पूरी चीज अगर ये f ऑफ x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ π/2 माइनस h। तनिष, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे क्या रखोगे, π/2 माइनस h, तो क्या बन जाएगा ये π/2 माइनस इस x की जगह, ठीक है, ये वाले x की जगह और ये वाले x की जगह क्या आ जाएगा आपका, π/2 माइनस h। तो ये आ जाएगा π/2 माइनस h tan π/2 माइनस h। हाँ भाई, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। पक्का? हाँ जी। हाँ जी। राइट। तो अब इसके अंदर क्या चीज जा रही है, देखो ये π/2 कटेगा, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस h हो जाएगा, ये tan π/2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखो ये बन गया h इंटू tan 90 माइनस h क्या होता है, cot h, तो ये आ जाएगा cot और नीचे जाके वो tan h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अब देखो कोई फालतू का पंगा नहीं आया, सिंपल हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का रूल बन गया और इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो h वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्चुअली में ये कंसेप्ट जो है ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। हद से ज्यादा, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज कैसे किया? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ?
यस सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, देखो जरा, अब देखो, ये एक नई टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन इज sin x माइनस डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। ठीक है, कंसेप्ट ध्यान से देखना। ठीक है, अब ओके, लेट से एशिका माइक ऑन करो। यस सर। हाँ जी, एशिका, क्या अप्रोच रहेगी आपकी, बताओ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? साइन सी माइनस कॉस डी वाला। साइन सी माइनस कोस डी का तो कोई फॉर्मूला नहीं है मैडम जी। साइन सी माइनस पता साइन नहीं। या कोस सी माइनस कोस डी होता है। साइन सी माइनस कोस डी कि बना सकते हैं हम फॉर्मूला। सोचो, फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? अच्छा, एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड होल्ड करो। ठीक है, ठीक है, नाइस नाइस। अच्छा मानस, माइक ऑन करो भाई। यस सर। भाई साइन सी माइनस कोस डी का कोई फॉर्मूला होता है? नो सर। बना सकते हैं? यस सर। कैसे? सर उसको sin x प्लस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। साइन एक्स प्लस कोस एक्स से? यस सर। बताओ जरा क्या करेंगे, क्या किया फिर? साइन कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा? सर वो sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? सर तो हम उसको सिर्फ cos में लेके जा सकते हैं। तो फिर क्या बनेगा? एक्चुअली में जो आप बोल रहे हो ना, वो मेथड गलत नहीं है, ठीक है, वो सही है, लेकिन वो इसी क्वेश्चन के लिए काम करेगा, वो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जो बोल रहे हो ना भाई मानस, वो ऐसा। यस सर। देखो, ऊपर बन गया साइन स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय पाई माइनस सॉरी एक्स माइनस पाई बाय 4 इनटू साइन प्लस कॉस। ठीक है, तो ऊपर से माइनस साइन कॉमन लो, तो बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका डबल एंगल का फॉर्मूला होता है? cos 2x। कॉस 2x। तो ऊपर बन जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। हाँ है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा अब देखो, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, तो पाई बाय 2 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ गया माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस 2x। हाँ है ना? यस सर। डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन प्लस कॉस, है ना? तो इसको साइन x प्लस कॉस x लिख लो अब, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। अभी तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये चीज क्या बन गई? सर 2x माइनस पाई बाय 2। पाई बाय 2। ये माइनस साइन को भी नीचे ले गए, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, अब क्या चीज बन जाएगी? सर पाई बाय 2 प्लस 2x माइनस 2x। माइनस 2x। तो यही चीज बन गई, यस सर। तो ये साइन 0 बाय 0 बन गया। यस सर। तो क्या आंसर आएगा इसका? 1। तो क्या बन गया हमारा फिर? 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2। तो 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, दैट वुड बी 2 बाय, नीचे क्या बन जाएगा? 2 बाय रूट 2। तो इसलिए 2 2 कटेगा और रूट 2 ऊपर आ जाएगा, तो रूट 2 इज द आंसर। बात समझे क्या हुआ? यस सर। ठीक है, हाँ जी एशिका, क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, इसका एक मेथड तो ये आ गया, ठीक है, सिंपल चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हाँ, थोड़ा सा देखने में, देखो ये हमने किया रैशनलाइजेशन है, लेकिन रैशनलाइजेशन जनरली क्लिक नहीं करता हमें, क्यों? क्योंकि भाई अंडर रूट वगैरह तो चीज है नहीं, तो अगर अंडर रूट वगैरह चीज नहीं है तो ये चीज ट्रिकी मेथड हो जाता है, ये चीज करना। माना क्लियर हुआ ये मेथड? यस सर। ठीक है ना, इन जनरल कभी ये पता चल भी सकता है ये करने का, नहीं भी पता चल सकता, कुछ भी सम अदर मेथड ना जिसके थ्रू हमारा श्योर हो जाए कि भाई होगा ही होगा, है ना? यस। अब देखो एक और मेथड देखो, जैसे एशिका बोल रहे थे कि इसको साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हैं क्या? तो देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई बाय 4
लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4। देखना अब एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट कितने मेथड्स हैं हमारे पास करने के, मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ क्या क्या मेथड से हम अप्रोच कर सकते हैं अभी। ठीक है, अब देखो भाई मानस ये बताओ कि इस cos x को sin x में कैसे लिखोगे? सर sin pi by 2 minus x। परफेक्ट, तो ये बन जाएगा sin x माइनस sin pi बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस pi बाय 4। हाँ जी इशिका कन्वर्ट हो गया जी साइन में। यस सर। अब आप लगा सकते हो sin c माइनस sin d। यस सर। तो याद रखना कभी भी साइन और cos के अंदर sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाना पड़े इस तरीके से लगाते हैं। या तो देखो इस साइन को cos में कन्वर्ट कर लो तो फिर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा आपका, या फिर इस cos को sin में कन्वर्ट कर लो फिर sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लग जाएगा। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या जाएगा? 2 cos दोनों का एडिशन बाय 2, तो दोनों का एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, ये कटेगा तो दैट इज पाई बाय 4 इनटू साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय 2, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा? x माइनस पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा आपका? देखो ये प्लस हो जाएगा x प्लस एक्स 2x माइनस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये x माइनस पाई बाय 4 बन जाएगा, तो x माइनस पाई बाय 4 आ गया डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। हाँ जी इस स्टेप तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। शुभी क्लियर हो रहा है आपको? शुभी क्लियर हो रहा है? सर हाँ जी सर हम जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया x की जगह पुट कर दिया था h वाला, तो हाँ यहाँ जी। पे नहीं कर सकते थे? मैं देखो मैं अभी क्या बता रहा हूँ आपको, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स जिसके थ्रू इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। हाँ जी ना, हाँ जी। राइट? तो अभी मेथड 2 चल रहा है, जो आपने बोला एक्चुअली वो मेरा मेथड 3 था, वो भी मैं करूंगा अभी। ये वाला मेथड क्लियर हुआ अभी तक? हाँ जी हाँ जी, ये वाला ठीक मैंने आपको मैसेज में भी लिखा था वैसे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब देखो क्या बन जाएगा, ये साइन 0 बाय 0 चला गया डायरेक्टली। ठीक है, तो ये बात हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 दैट्स इट। तो 2 इंटू 1 बाय रूट 2, तो रूट टू कटा तो रूट 2 इज आंसर। तो पहले भी रूट 2 आया था अभी रूट आया, तो दिस इज अनदर अगेन अनदर मेथड। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर है ये वाला मेथड सबको? हाँ जी मेथड Yes, क्लियर है सबको? sir. ठीक ठीक ठीक, हिमानी क्लियर हो रहा है ना आपको? अर्शिया Yes, sir. ठीक ठीक, आयुष अरमान अर्पित क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी अरमान बोलो। सर आप मुझे दोबारा समझा दो कि जब LHL और RHL के वो वाला बाद मेथड अभी आ रहा है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, वो दोबारा आ रहा है। ये वाला मेथड क्लियर है जो अभी किया हमने? सर जो आपने फर्स्ट मेथड किया था वो नहीं समझ आया। ये वाला मेथड नहीं समझा? इसके यहाँ पे देखना क्या हुआ, साइन यहाँ पे क्या किया हमने, साइन सी प्लस कोस सॉरी अपना साइन एक्स प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सर ये वाला नहीं, इसके ऊपर। इसके ऊपर वाला तो क्वेश्चन ही डिफरेंट था ना। जी ये वाला सर। अच्छा इसमें क्या नहीं समझ आया? सर मुझे समझ नहीं आया कि हमने H कैसे ले लिया वो फॉर्मूला से, तो थोड़ा देखो ये कंफ्यूजन क्वेश्चन सी था, हो गई। ये क्वेश्चन था, ठीक है ना हाँ जी सर। हमारा। अब इसके अंदर देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो, है ना? अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी तो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो, आंसर आ जाएगा हमारा। हाँ या ना? यस सर। राइट, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? दैट इज इसी क्वेश्चन के अंदर लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड। हाँ या ना? यस सर। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं हम फिर? ठीक याद करो, ये देखो ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? ए पे दैट इज ए माइनस एच कर देते हैं और एच टेंड्स टू 0 कर देते हैं। हाँ या ना? यस सर। तो वही काम हमने इधर किया, क्या किया? दैट इज एच टेंड्स टू 0 कर दिया और एफ ऑफ ए माइनस एच कर दिया, दैट इज पाई बाय 2 माइनस एच। तो इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह हम क्या पुट करेंगे? देखो यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या पुट करेंगे? पाई माइनस एच, पाई बाय 2 माइनस एच। तो देखो ये पाई बाय 2 एज इट इज और ये रखा पाई बाय 2 माइनस एच, और ये tan के अंदर ये जो x है इसकी जगह पाई बाय 2 माइनस एच। सर जो x टेंड्स टू पाई बाय 2 है वो a है पाई बाय 2। हाँ ये a एक्ट करता है, ओके सर तो ठीक है। ये अब a आ माइनस गया। एच आ गया। अब आ गया?
हाँ जी, वो ना मैं सोच रहा था π/2 -x क्यों नहीं किया। नहीं 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 नहीं, अब वही चीज इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा देखो, अब एच वाले मेथड से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस π/4 लिमिट एच टेंड्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू π/4। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड निकालो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी निकाल दो चलेगा। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/4 फ्रॉम नेगेटिव साइड sin x minus cos x divided by x minus π/4 that will be equal to limit h tends to 0। ठीक, और जहां जहां पे इसका x आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा, that is π/4 minus h। अरमान क्लियर हुआ, a minus h है हमारा π/4, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, sin π/4 minus h minus cos π/4 minus h डिवाइडेड बाय π/4 minus h माइनस π/4। तो देखो कहां कहां पे पुट किया, यहां पे तो ये आ गया ये, फिर यहां पे वो आ गया ये, फिर हमने पुट किया सिर्फ यहां पे, वो आ गया ये। आई होप क्लियर हुआ अरमान? यस सर। पक्का? हाँ जी। ठीक है, अब देखो जरा क्या बनेगा ये, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बना साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का रूल क्या होता है, साइन ए कॉस बी, तो दैट इज साइन π/4 cos h माइनस cos π/4 sin h। हाँ या ना? यस सर। माइनस cos a माइनस b, cos a cos b, दैट इज cos π/4 cos h, माइनस है तो प्लस sin π/4 sin h, टोटल डिवाइडेड बाय ये π/4 कटा तो बचा माइनस h। हाँ या ना? यस सर। अब मेरे को बताओ sin π/4 cos π/4 की वैल्यू क्या होती है? सर साइन सर इसकी 1/√2। दोनों की 1/√2 ना। हाँ ये जी। क्या बना, cos h बाय √2 माइनस sin h बाय √2 माइनस cos h बाय √2 प्लस sin h बाय √2। हाँ या ना? यस सर। टोटल डिवाइडेड बाय माइनस h। अब ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट जब ओपन होगी तो ये cos h बाय 2 cos h बाय √2 cos h बाय √2 कटेगा। हाँ या ना? यस सर। क्या बनेगा, ये इसका ट्वाइस हो जाएगा, दैट इज -2 sin h बाय √2 और साथ में माइनस h आ गया, ये माइनस माइनस कटा तो ये आ गया 2 बाय √2 sin h बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये चीज 1 हो गई तो क्या बचा, 2 बाय √2 कटा तो √2 इज आंसर। हाँ जना? हाँ जी, आ गया समझ। पक्का, कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ जी, इस मेथड में किसी को कोई डाउट है अभी भी बताओ। शुभी क्लियर हुआ आपको मेथड ये वाला? हाँ जी सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं अभी? नो सर। ऊपर जो डाउट आ रहा था वो क्लियर है आपको? हाँ जी सर, जो ठीक है। अरमान पूछा था वही था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, वो एक ही कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ जी सर। ठीक है ठीक है अभी ठीक भी है। थोड़ी सी है पर शायद मैं question- अभी और क्वेश्चन कराता हूँ ना तो क्लियर हो जाएगा, हाँ और जी। क्वेश्चन कराता हूँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई ना, हमें फिर कैसे करना है। ठीक है, अच्छा अब अगर ये चीज क्लियर है, ठीक, तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, जो आपको करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना, ध्यान से अप्रोच करना। ठीक है, क्वेश्चन इज √3 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय x माइनस π/6 लिमिट x टेंड्स टू π/6। ठीक है, ये अप्रोच करो, जितने मेथड्स हमने देखे हैं उसके थ्रू जो मेथड तुम्हारे मन में आ रहा है वो करो। ठीक है, देखो जरा क्या लग रहा है क्या नहीं लगेगा, किससे इजी होगा किससे डिफिकल्ट होगा, जल्दी करो और बताओ क्या आ रहा है। तो पहले मेथड से इसको करते हैं, रैशनलाइजेशन वाले से। ठीक है, करके देखते हैं क्या चीज जा रही है। ठीक है, तो क्या किया हमने, इनटू √3 sin प्लस cos डिवाइडेड बाय √3 sin प्लस cos। ठीक है, एच वाला मेथड बहुत सिंपल है, अगर वो समझ आ गया कैसे इंप्लीमेंट करना तो वो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या बना, 3 sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस π/6 इनटू √3 sin प्लस cos। ठीक है, अच्छा अब भाई मानस एक चीज बताओ, न्यूमरेटर में सब कुछ साइन में रखोगे या कॉस में रखोगे? प्रॉब्लम ये आ रही है साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, तो सब कुछ साइन में रखते हैं, तो इसको लिखा मैंने कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन गया ये बन गया 3 साइन स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस π/6
इंटू √3 साइन प्लस कॉस, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू π/6। अब देखो ये 4 साइन स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x माइनस π/6 इंटू √3 साइन प्लस कॉस। हाँ जाना, क्लियर है भाई? यस सर। तो इसके अंदर से 4 कॉमन लेके बाहर ले लो, ये बन गया 1/4। तो यहाँ पे a² माइनस b² लगेगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू साइन -1/2 इंटू साइन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस π/6, ठीक, √3 साइन प्लस कोस। एक्चुअली में इससे ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है, हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देखो ये 1/2 को लिखा साइन π/6, ये साइन x है, तो साइन c माइनस साइन d लगाओ, यस सर। ठीक है। तो ये बनेगा 4 इंटू साइन प्लस 1/2, ये मैंने इसको अलग कर लिया, एंड √3 साइन प्लस कॉस, इसको अलग कर लिया। क्या बचा मेरा? साइन c माइनस साइन d, दैट इज 2 साइन c माइनस d/2, तो x माइनस π/6/2, तो आ जाएगा इधर ये, इनटू कॉस, दोनों का एडिशन बाय 2, तो x प्लस π/6/2, तो इधर आ जाएगा बाय 2 एंड इधर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय x माइनस π/6। अब देखो ये 2 को नीचे लेके आया, तो ये बाय 2 एंड ये 12 हो जाएगा, तो ये साइन 0/0 1 हो गया। बात समझे? यस सर। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 1/2, तो यानी कि √3/2 प्लस √3/2, तो 2√3/2 इंटू, अब ये तो 1 हो गया और बचा ये चीज, तो ये क्या आ जाएगा π/6, तो ये आ जाएगा √3/2, ठीक है। तो ये दोनों कटे, √3, ये 2 कटा, ये 2 इसके साथ कट के फाइनल आंसर 2 आ रहा है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है हो नहीं रहा, हो रहा है, ठीक है। लेकिन एच वाले मेथड से देखो भाई, इसका बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। देखो इसके अंदर हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे क्या रखा हमने π/6 माइनस h, तो √3 साइन π/6 माइनस h माइनस कॉस π/6 माइनस h डिवाइडेड बाय π/6 माइनस h माइनस π/6, ठीक है। तो देखो ये नीचे तो π/6 कटा, ऊपर के आगे √3 इंटू साइन π/6 cos h माइनस cos π/6 sin h माइनस cos π/6 cos h प्लस sin π/6 sin h, टोटल डिवाइडेड बाय माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो क्या चीज जा रही है, sin π/6 इज दिस, sin π/6 इज 1/2, ठीक है। हाँ जी, तो ये चीज चली गई आपकी 1/2, तो 1/2 इंटू √3, तो √3/2 इंटू cos h माइनस ये चला जाएगा आपका √3/2 इंटू √3, दैट इज 3/2 sin h माइनस ये क्या चला जाएगा √3/2, तो √3/2 इंटू cos h एंड ये 1/2, तो माइनस 1/2 इंटू sin h डिवाइडेड बाय माइनस। तो देखो ये चीज कटी, तो आपका ओवरऑल क्या बन गया, -3/2 माइनस 1/2, तो दैट इज -2 sin h बाय माइनस h, ये कटा, ये 1 हो गया, तो बचा 2। इससे तो 3 स्टेप्स के अंदर अंदर इजीली हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, इस पर्टिकुलर में कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। तनिष, तुषार, सूर्यांश, शौर्य, साहिब, क्लियर है? सारिशा? यस सर। सारिशा मेथड क्लियर हुआ आपको? यस सर। राजवीर, प्रणव, कोई डाउट? नो सर। ठीक, हिमानी आपको क्लियर हुआ? यस सर। पक्का सब कुछ समझ आ रहा है अभी आपको, प्लस h माइनस h वाला? यस सर। ठीक है, अर्शिया, इशिका, यस सर। अरमान? यस सर। ठीक है, आयुष क्लियर हो रहा है भाई? अर्पित? यस। अरे ठीक 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 बाबा, ठीक, थैंक यू सवाल सुनाने के लिए। चलो अब आगे देखो जरा, ठीक है। नेक्स्ट इज sin x माइनस साइन a डिवाइडेड बाय √x माइनस √a, लिमिट x टेंड्स टू a। ध्यान से करना, ध्यान से अप्रोच करना।
कोई भी डाउट आएगा साथ साथ में, बट ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, डायरेक्टली साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या चीज चली जाएगी, 2 sin x माइनस ए बाई टू इंटू कॉस एक्स प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट ए लिमिट x टेंड्स टू a। इसको रेशनलाइज कर दिया, रूट एक्स प्लस रूट ए डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट ए। तो नीचे आपका क्या चीज बन जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे बन जाएगा x माइनस ए और ऊपर 2 sin x माइनस ए बाई टू एंड cos x प्लस ए बाई टू एंड रूट x प्लस रूट ए। ये 2 को नीचे लेके आओ, लिमिट x टेंड्स टू a। तो साइन 0 बाई 0 1 हो गया, ठीक। तो क्या बचा, यहाँ पे a पुट किया तो 2a बाई 2a, तो दैट इज cos a इंटू रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए, तो 2 रूट ए, ठीक है। सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? मानस, प्रणव, राजवीर, सारिशा, साहेब क्लियर है? तनिष, तुषार, यस सर। हिमानी, अर्शिया, एशिका क्लियर है? अरमान, Yes, यस sir. सर। क्रिश सर क्लियर एच है? वाला करवा दो। एच वाला मेथड इसी में, हाँ जी। ठीक है। एच वाला मेथड पहले भाई रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, फिर जाके एच वाला मेथड काम करेगा। वो क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि अदरवाइज अंडर रूट के अंदर एच आ जाएगा। तो पहले तो रैशनलाइजेशन करो। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस ए, ऊपर आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए इंटू साइन ऑफ x माइनस साइन ए। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड ले लो। अब h वाला मेथड देखो क्या लगेगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ, इधर x की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस एच माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय a माइनस एच माइनस ए रूट ऑफ a माइनस एच प्लस रूट ए। देखो नीचे a कटा, ऊपर तो साइन सी माइनस साइन डी लग रहा है, तो क्या आ जाएगा 2 साइन दिस माइनस दिस, क्या आ जाएगा माइनस एच बाई 2, तो माइनस एच बाई 2 कॉस दोनों का एडिशन, तो a माइनस एच बाई 2, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये 2 को नीचे ले आओ, ठीक। रूट ऑफ a माइनस एच प्लस रूट ए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखो, साइन 0 बाई 0 दैट इज 1 इंटू इधर h को 0 पुट किया तो क्या बना, कॉस ए, इधर h को 0 पुट किया तो रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए, तो दैट इज 2 रूट ए कॉस ए। अरमान क्लियर हुआ? अरमान सर ये माइनस एच बाई 2 कहाँ से है? साइन के अंदर या डिनोमिनेटर में? सर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में ये था ना माइनस एच, हाँ जी। ये 2 जो था आया था फॉर्मूले से, 2 साइन साइन सी माइनस साइन डी लगा के, ये 2 को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले गया, तो जाके ये बना ना। ओके ओके। ठीक है, बाकी क्लियर है? हाँ जी सर। चलो ठीक है, चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।